आइए ये बुक का हम स्वतः स्टार्ट करते हैं। इस बुक का नाम है माई लाइफ इट्स लेगेसी एंड मैसेजेस। ये बुक का नाम है, जिसमें आप लोगों का इसका हिंदी वर्जन है मेरी वसीयत और विरासत। इसके थ्रू हमें गुरुदेव की बुक और उनकी लाइफ और उनको कैसे ज्ञान मिला, उनको दादा गुरु ने कैसे, उनको गायत्री माता ने मिल के कैसे, मतलब अपना दर्शन दे के उनको लाइफ बताया, उनके लाइफ के उद्देश्य बताए। और इस सब के थ्रू हमें ये सब हमें गुरुदेव की बुक के थ्रू हमें पता चलेगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं। द नीड फॉर एन इन डेप्थ सर्वे ऑफ माई प्रेजेंट लाइफ सोलर्स। यहाँ पे गुरुदेव बता रहे हैं कि मेरे लाइफ के डेप्थ के बारे में जानना, ये हमारा चैप्टर पहला है। ठीक है। There is always an inquisitiveness to know about the living of the person who have made a mark in their specific field of the action and endeavors. Exactly, ये तो आपको पता ही है। हम सबके, सारे इंसान के मन में जिज्ञासा आती है। किसी भी इंसान, कोई महापुरुष या किसी ने अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा काम किया होता है, उनके लाइफ के बारे में जानने का, कि उन्होंने क्या किया जिंदगी में, कैसे किया, इस चीज को अचीव करने के लिए जिंदगी में क्या किया। तो ये एक एक इंटरेस्ट रहता है, एक ना जिज्ञासा, एक्साइटमेंट रहती है बहुत ज्यादा हमें किसी चीज को भी जानने के लिए। इट्स नॉट ओनली सेटिस्फाई आवर क्यूरियोसिटी बट ऑफर क्लूज एंड गाइडलाइन टुवर्ड्स द रेजोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ लाइफ। अब जैसे हम किसी के बारे में जानने लगते हैं, तो ये सिर्फ हमारा, जो बोलते हैं ना, एक इंटरेस्ट और जिज्ञासा को ही शांत नहीं करता, बट हमारे को जिंदगी में एक आइडिया देता है, एक अपना गाइड करता है। अगर हमारी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम्स हैं या हमें भी उस पाथ में चलना है, तो हमें सामने वाले इंसान के बारे में जान के, उनके पाथ के बारे में जान के, हमें उन सब चीजों से आइडिया मिलने लगता है और हमारी धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। Be that as it may, biographical narration are always entertaining, engaging, valuable in imparting insight and inspiration. यहाँ पे गुरुदेव बताते हैं कि जब आप किसी की बायोग्राफिक मतलब जो किसी इंसान के लाइफ के ऊपर लिखी जाती है, जैसे गुरुदेव की ये बुक एक बायोग्राफिक कहलाएगी, क्योंकि ये गुरुदेव की लाइफ के ऊपर लिखा गया है ना। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जब किसी इंसान की लाइफ के बारे में नरेट किया जाता है, लिखा जाता है, तो ये बड़ा इंटरेस्ट देता है, हमें बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट देता है। पर धीरे धीरे इस बुक को, मतलब कोई भी ये बायोग्राफिकल बुक को अगर आप पढ़ेंगे, तो आपको जिंदगी जीने का कहीं ना कहीं, एक बोलते हैं ना, रे ऑफ होप, आपको एक ना रोशनी मिलेगी, जिंदगी जीने की तरीके मिलेंगे गुरुदेव की बुक के थ्रू, है। Friends are often been making queries about my life, but I have generally put off answer just queries, because outwardly visible events of my life are there for all to see an open book. गुरुदेव बताते हैं कि काफी लोग मेरे जिंदगी को देख के, लेके ना बहुत एक्साइटेड और इंटरेस्टेड रहते थे कि भाई गुरुदेव ऐसा क्या करते हैं, क्या लाइफ है उनकी, क्या नहीं। अब वो अपने टाइम के बारे में बता रहे हैं, बट वो क्या करते थे, वो बड़े शांत रहते थे, वो कभी भी किसी आंसर्स को जवाब ही नहीं देते थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि जो मैं करूंगा वो तो लोगों को दिखेगा। वो अपने अंदर की बातें कभी किसी को नहीं बताने देते थे या नहीं पता लगने देते थे। पीपल हैव अ प्रोपेंसिटी ऑफ मैजिक एंड मिरेकल्स। यहाँ पे गुरुदेव बताते हैं कि लोगों को ना चमत्कार और मैजिक के तरफ ना इंक्लिनेशन बहुत ज्यादा है। उनको लगता है कि जिंदगी बस एक चमत्कार है, जिंदगी बस बस मतलब कोई भी प्रॉब्लम्स हो, बस कुछ मैजिक हो जाए और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। लोगों का झुकाव बहुत ज्यादा है उसके तरफ। Numerous people who have come in close contact with me as a serious spiritual aspirant have been benefited by the divine grace working through me, and they consider me a सिद्ध पुरुष। यहाँ पे गुरुदेव बताते हैं क्योंकि लोगों को मैजिक और इन सब चीजों में बहुत ज्यादा विश्वास है, तो कुछ लोग, जो लोग मेरे करीब आए, मेरे साथ काम करने के लिए आए, जिनकी स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ी सी झुकाव थी, उनके तरफ जब वो आए, तो अब ऑब्वियसली जब वो आ रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आ रहे हैं, तो परमात्मा भगवान तो उनको थोड़ा बहुत बेनिफिट देगा ही ना, थोड़ा बहुत तो ऑब्वियसली। इंसान में आप जब स्पिरिचुअलिटी में जुड़ते हैं, तो आपको विद इन 3-4 डेज ही थोड़ा बहुत चेंज अपने अंदर दिखने लगता है। तो जब उनको वो सारे चेंज दिखता था, तो वो गुरुदेव को सिद्ध पुरुष बताने लगे, सिद्ध पुरुष, एकदम महान आत्मा बताने लगे। दे आर कीन टू नो all about those secrets which have made my life a benediction and blessing. अब जब वो धीरे धीरे गुरुदेव के करीब आने लगे,
उनको महापुरुष बताने लगे, तो अब उनको क्या हुआ कि वो इंटरेस्टेड हो गए गुरुदेव के लाइफ के बारे में जानने में, और उनको ये जानना था कि एक चाबी क्या है, वो कीन बोलते हैं ना कि इसकी खुशी का राज क्या है। तो वही गुरुदेव की बुक के मतलब लोग जो उनके करीब आने लगे, तो उनको ये लगने लगा कि इनकी लाइफ में जो ये इतनी ब्लेसिंग है और इतना इनको बोलते हैं ना अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं, उन सब का राज क्या है। लोगों को ये महसूस और वो जानने की कोशिश करने लगे। In fact, the secret will remain a secret during my lifetime as I have imposed a ban on their disclose। यहाँ पे गुरुदेव बताते हैं जब तक मैं मेरी जिंदगी रही तब तक ये एक सीक्रेट ही बन के रह गया, ये एक राज ही बन के रह गया, क्योंकि मैंने इस चीजों पे पाबंदी लगा रखी थी। मैं नहीं चाहता था कि मेरी जिंदगी इतनी खुले बोलते हैं ना खुले हो कि कोई भी आके बस देख के चला जाए या पता चल जाए कि हाँ मेरी जिंदगी में क्या है। एक्चुअली में गुरुदेव हमारे को यहाँ पे ये बता रहे हैं कि बेटा अपनी जिंदगी को राज बना के रखो। और ये बात बहुत सही है। आजकल तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो चुका है, यंग जनरेशन मतलब आजकल इतना हो गया है कि लाइफ में प्राइवेसी नाम की कोई चीज रह नहीं गई है। आजकल एवरी एवरी सिंगल पर्सन अगर आप देखें तो आजकल एवरीथिंग इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप स्टेटस, एवरी जगह हर जगह मतलब लाइफ में प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। बट गुरुदेव बता रहे हैं कि बेटा जिंदगी में अगर कुछ करना है तो थोड़ा सा लाइफ में प्राइवेसी रखना जरूरी है। एंड ये चीज मैं भी बहुत बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि लाइफ में कुछ करना हो चाहे ना हो करना हो, बट आपको अपनी जिंदगी में एक लाइन ड्रॉ करना बहुत जरूरी होता है, जहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कितने लिमिट तक आपको चीजें बाहर तक शेयर करनी है और कितनी लिमिट तक बाहर को चीजें शेयर नहीं करनी है। गुरुदेव आपको ओवरऑल यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं, इफ एनीबडी वॉन्ट्स to really know about my life story, he should first understand its underlying philosophy। गुरुदेव यहाँ पे बताते हैं कितनी प्यारी लाइन है, और इस चीज लाइन को हर इंसान को अपनी जिंदगी में उतारना चाहिए कि अगर किसी इंसान को एक्चुअली में मेरी जिंदगी के बारे में जानना है, गुरुदेव बोलते हैं, तो उनको पहले मेरी जिंदगी के रूट कॉज को और उसके फिलॉसफी को जानना जरूरी है। यहाँ पे गुरुदेव बोल रहे हैं कि अगर आपको मेरी जिंदगी के बारे में जानना है तो पहले मेरी सोच, मेरी फिलॉसफी, मैं जिंदगी कैसे जीता हूँ उसके बारे में जानिए, उसके बाद आप मेरी लाइफ स्टोरीज जानिए। तो ये चीज इंसान को अपने ऊपर भी उतारनी चाहिए कि आप हर किसी इंसान के साथ अपनी लाइफ को नहीं शेयर कर सकते। आप उन्हीं लोगों को अपनी लाइफ के साथ शेयर कीजिए या लाइफ स्टोरीज बताइए जो एक्चुअली में आपके बारे में और आपको अच्छे से जानता हो। वरना हर किसी को लाइफ के बारे में या लाइफ के उद्देश्य बताना कोई मतलब नहीं हो गया है। ये एक्चुअली में हम यंग जनरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल एवरीथिंग मतलब खाना पीना उठना बैठना घूमना एवरीथिंग इज ऑन सोशल मीडिया। बट मेरे हिसाब से इस चीज को यहाँ पे गुरुदेव इंडिकेट कर रहे हैं कि कट ऑफ करो लाइफ को, जितना प्राइवेट बना सकते हो, प्राइवेसी के साथ रख सकते हो, उतना बेटर होता है। Those searching for something truly mystical and out of ordinary will probably get a new direction from my way of life। गुरुदेव बताते हैं अगर जिनको लाइफ में थोड़ा सा मतलब एक्चुअली में स्पिरिचुअलिटी के थ्रू झुकाव है और वो थोड़ा सा रिगी मतलब रहस्य वाली बातें जानना चाहते हैं, तो वो मेरी इस बुक के थ्रू उनको जिंदगी जीने का एक नया डायरेक्शन मिलेगा। यहाँ पे गुरुदेव बताते हैं ऑल थ्रू देयर हैज बीन नथिंग ostensible magical in my life, there is much that is substantial which can help in understanding the real nature of spirituality। गुरुदेव बताते हैं कि यहाँ पे कोई बहुत रहस्य मैजिकल लाइफ मतलब मेरी जो जिंदगी है वो कोई इतना रहस्यमय और जादूगरी वाली नहीं है। ये सिर्फ एक बहुत ही एक एकदम बोलते हैं ना बहुत काम कंपोज वाली जिंदगी है, जहाँ पे आपको रियल असली स्पिरिचुअलिटी के बारे में पता चलेगा। हाँ, एंड डेफिनेटली अ पॉजिटिव रिजल्ट मतलब यहाँ पे आपको एक रियल स्पिरिचुअलिटी के बारे में पता चलेगा मेरी जिंदगी के थ्रू, और उसका पॉजिटिव रिजल्ट स्पिरिचुअलिटी के थ्रू क्या क्या रिजल्ट आया है उसके बारे में आपको पता चलेगा। Being ignorant of its real nature, people are misled and they get disappointed, lose faith and regard spirituality as merely a pretension or shame। यहाँ पे गुरुदेव बताते हैं कि कई लोग स्पिरिचुअलिटी के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं और मतलब वहां पे जब क्योंकि वो चीजों को ले
नहीं पाते या चीजों को कर नहीं पाते या स्पिरिचुअलिटी को अच्छे से फॉलो नहीं कर पाते, तो वो वहां से मिसगाइड हो जाते हैं एंड डिसअपॉइंट हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, और उनको इनको लगता है कि ये सिर्फ एक एक बोलते हैं ना, एक ढोंग टाइप ही है, हमसे तो होगा नहीं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में कुछ होता ही नहीं है, ऐसा लोगों को लगने लगता है। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दीज डे कंसिस्ट of those convert atheistic who at one time had turned for formalistic religion atheistical but did not beyond following some mechanical rituals। गुरुदेव बताते हैं इसमें कि लोगों को यहाँ पे मतलब काफी लोग जो होते हैं बहुत सारे तरीके अपनाते हैं जिंदगी में। हाँ, हम पूजा कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम ऐसे कर लेंगे, हम वैसे कर लेंगे, बट यहाँ पे गुरुदेव बताते हैं कि जब तक आप करेक्ट वे में स्पिरिचुअलिटी और गुरुदेव से और परमात्मा से नहीं जुड़ेंगे, तो ये सब एक बोलते हैं ना रिचुअल्स ही है, ये सब एक बस ऐसे मतलब पूजा पाठ करने के जो रिचुअल्स होते हैं कि हाँ अगरबत्ती जला लो, दिया जला लो, ये कर लो। तो गुरुदेव बता रहे हैं कि अगर आप सच में स्पिरिचुअलिटी और भगवान से नहीं जुड़ेंगे, है ना, आत्मा और आत्मा का कनेक्शन नहीं करेंगे, तो जो भी आप कर रहे हैं पूजा पाठ के नाम पे या जो भी, वो एक तरीके से महज एक काम ही रह जाएगा, एक रिचुअल्स ही रह जाएगा, इसका कोई बेनिफिशियल आपको नहीं मिलेगा। लेटर joy and zeal disappear from these lifeless routine. How could faith be retained when whatever has held forth our culmination of their religion pursuit did not ever materialistical। यहाँ पे गुरुदेव बताते हैं कि ऐसे लोगों की जो जिंदगी मतलब जो वो पूजा पाठ कर रहे हैं, वो तो बड़े एक्साइटमेंट में करते हैं कि हाँ शायद सब कुछ मतलब जो मैं कर रहा हूँ उससे मुझे खुशी प्राप्त होगी, बट इसमें क्या होता है कि लोग खुश तो रह नहीं पाते, कुछ दिन बाद उदास हो जाते हैं। और फिर यहाँ पे गुरुदेव बता रहे हैं कि आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप एक रिचुअल कर रहे हैं, रिचुअल्स मतलब कुछ भी आप जो भी पूजा पाठ के लिए कर रहे हैं रिचुअल्स, वो करने के बाद आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप परमात्मा से जुड़ पाएंगे, जब तक आप अपने सोल को शांत नहीं करेंगे, जब तक आप अपने सोल अपने आत्मा को साफ नहीं करेंगे, तब तक आप परमात्मा से कैसे जुड़ सकते हैं। My life story can act a lighthouse for genuine seeker of truth। गुरुदेव बताते हैं इनकी जो गुरुदेव की लाइफ है वो कुछ लोगों के लिए जो एक्चुअली में अपनी जिंदगी में सच्चाई, ईमानदारी, प्यार और हर चीज से और मतलब बोलते हैं ना एक्चुअली में स्पिरिचुअलिटी को ढूंढ रहे हैं और सच्चाई और इन सब चीजों में रहना चाहते हैं, उन लोगों के लिए मेरी जिंदगी एक प्रकाश हाउस घर की तरह। प्रकाश हाउस मतलब जैसे नहीं, आपने देखा होगा बड़े बड़े जो टावर होते हैं, जो लाइट हाउस है, पूरे आसपास के एरिया में पूरा उजाला क्रिएट कर देता है, वैसे ही गुरुदेव बता रहे हैं कि मेरी जिंदगी उन लोगों के लिए एक लाइट हाउस की तरह काम करेगी जो एक्चुअली में जिंदगी में सच्चाई, ईमानदारी, स्पिरिचुअलिटी और इन सब को ढूंढ रहा है। It is a way of life adopted by rationally and realistic person and there is nothing obscuratic and pretentious in it। गुरुदेव बताते हैं कि ये एक ऐसी लाइफ है जो मेरी जो लाइफ है वो एक सच्चा ईमानदार इंसान ही उठा पाएगा और फॉलो कर पाएगा, एंड इसमें कोई प्रिटेंड करने वाली बात नहीं होगी। जब मेरी जिंदगी से लोग सीख के और उसको फॉलो करने लगेंगे, तो इसमें कोई प्रिटेंड करने वाली मेरी जो जिंदगी है वो कोई प्रिटेंड नहीं है कि हाँ मतलब बोलते हैं ना हाथी के दांत खाने की कुछ और दिखाने की कुछ और। तो गुरुदेव आपको यहाँ पे ये बता रहे हैं कि मेरी जिंदगी ऐसी नहीं रही है, मेरी जिंदगी जो मैं हूँ अंदर वही हूँ मैं बाहर। तो वही गुरुदेव बता रहे हैं कि मेरी जिंदगी एक सच्चा, ईमानदार और दिल का साफ वाला इंसान ही अपना पाएगा और उसमें कोई उनको प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं पड़ पाए करेगी। स्टिग्मा ऑफ फेलियर कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू द पर्सन। यहाँ पे गुरुदेव बता रहे हैं कि ऐसे लोगों को जिंदगी में कभी हार हासिल नहीं होगी। पर्सन हु सीरियसली ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट देयर कुड बी अ ट्रू पाथ टू अटेन अ गोल ऑफ सोल अवेकनिंग, हु डू नॉट फॉल इन ट्रैप ऑफ इल्यूजन of shortcome would not meet with disappointment and disillusion। गुरुदेव यहाँ पे बताते हैं कि जो लोग एक्चुअली में सीरियसली समझ पा रहे हैं कि अगर इंसान ये समझ जाए कि कुछ अपने सोल को जगाने के लिए, स्पिरिचुअलिटी में घुसने के लिए उसको एक्चुअली में एक पाथ पे चलना पड़ेगा, तो वो अगर वो उसको समझ में आ गया कि हाँ भाई इतना टाइम तो लगने वाला है और मुझे इसी पाथ में चलना पड़ेगा गुरुदेव के थ्रू,
तो हमें उस आत्मा को भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो इधर उधर ऐसे एक्चुअली में हमारे साथ भी होता है, इंडिया में कई लोगों के साथ होता है कि पहले वो ये गुरु को फॉलो करते हैं, फिर ये गुरु को फॉलो करते हैं, फिर वो गुरु को फॉलो करते हैं। और क्यों फॉलो कर रहे हैं? एक्चुअली में उस इंसान को चाहिए क्या? उस इंसान को शांति चाहिए, उस इंसान को प्यार चाहिए, उस इंसान को एक्चुअली में भगवान से जुड़ना है। तो गुरुदेव बता रहे हैं कि अगर इंसान को ये पता चल जाए कि ट्रू पाथ है क्या, असली पाथ है क्या, वो सोल अवेकनिंग के लिए, आत्मा को जगाने के लिए, तो वो इस तरीके से भटकेगा नहीं और वो उदास नहीं होगा। Had such person read my story, understand the spiritual psychology underlining it,